आपका अंतिम संस्कार सब ऑनलाइन होने वाला है, ध्यान रखना। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए। नागणे चमत की, सभी देवी देवताओं की, बोले द्वारकाधीश की, और नाचने वाले भक्तों की, बोलो राधे। थोड़े जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्ण। एक बात ध्यान रखे प्रभु, हमेशा एक बात अवश्य ध्यान रखे जिंदगी में, कि इस जीवन को कोई समझ लेगा उसका ही बेड़ा पार होगा। शास्त्र में लिखा है कि जीवन हमें मिला क्यों, पहले बात तो क्यों आए हम दुनिया के अंदर। क्या हम अच्छा मकान बनाने के लिए आए? क्या हम अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए आए? क्या गहना पहनने के लिए आए? क्या अच्छी ड्रेसें खरीदने के लिए आए? नहीं, ये तो नॉर्मली बातें हैं। हमारे जीवन का कल्याण कैसे किया जाए। पैसा कमाना बड़ी बात थोड़ी है, पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास में, परंतु पैसे को खर्च कहाँ किया जाए, विवेक बिना वो पैसा सही जगह नहीं जाता। देखो, दो आदमी मजदूरी करते हैं, एक आदमी, दोनों की छुट्टी हुई, दोनों ने 500-500 रुपए कमाए। एक आदमी आया बाजार में, उसने फल खरीदे, फ्रूट खरीदे, कुछ खाने की चीजें खरीदी, वो पहुंचा अपने घर पे। और दूसरे ने गया कहां पे, दारू के ठेके पे, जो 500 उड़ा के चला गया। जिसके पास विवेक नहीं था तो वो दारू पी के चला गया घर पे, और जिसके पास विवेक था तो उसने सही चीजें खरीद ली उससे। तो जिसके पास विवेक जागृत हो जाए, वो आदमी अपने जीवन को सही जगह उपयोग करेगा, सही जगह खर्च करेगा, सही जगह वो बोलेगा, सही जगह अपने जीवन को यूज करेगा। तो ये ध्यान रखिए, जीवन में जीना। ये बोल रहा कुछ टूट गया, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं कर दूं बेटा रिपेयरिंग। तू गुड़ जाए, घुस जा अंदर। नहीं हुए तो सीधे बढ़ जा बढ़ जा, ढोलक रिपेयरिंग कर तू जा। बच्चे होते हैं चंचल होते हैं, यहाँ ने राखना भगवान ने राखना बराबर है। पर साहब एक ध्यान रखना, बच्चों पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान का रूप है। यहाँ मैं तो गुस्सा करने का ही क्या हो, एक थप्पड़ जड़ दो और चॉकलेट बताओ, थप्पड़ भूल जाएंगे, चॉकलेट खा जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं बच्चे भगवान होते हैं। अनापन तो कोई बोल दियो रे तो, मतलब क्षमा करने की आदत हमारे अंदर नहीं होती। ये बच्चे इसलिए भगवान का रूप होता है। इनको कितना भी समझाओ, विथ इन 5 मिनट में बेड़ा बेड़ा कि पल्ले नहीं पड़े रे। इनको पता है दुनिया ऐसी, अभी तुम आनंद ले लें मोटर, यहाँ पचे आनंद लेवन कौन दे। जीतू रोनो अमे रो लू, मोटो रोवे तो भूंडो ही लागे, छोटो टाबर रोवे तो 1000 काम छोड़ाए देख, नहीं बच्चे को क्या हुआ। और बच्चे भगवान होते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, जैसे कि आपने अच्छा बंगला बना दिया, वो बना दिया, वो गाड़ी खरीद ली, वो ले ली, परंतु एक चीज को नोट कर लीजिए, आपने शांति से जीवन कब जिया, ये बताओ। हाय हाय हाय, कहीं लपड़ो महाराज हो। खानी 2 रोटी है, पर चिंता 200 रोटी की करता आदमी, खाएगा कितनी। हमारे से तो वो मजदूर सुखी होता है जो 1 बजते ही छुट्टी कर देता है रोटी खाने की।
ना आप 2:30 बजे रोटी खाओ। इसका मीनिंग क्या है कि जो पैसे वाले हैं ना, मैं नहीं कहता पैसे मत कमाओ, पैसे कमाना है, परंतु पैसे का अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। तो ये ध्यान रखें, पैसे कमाइए। हम ज्यादा किस अक्षर से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए, किससे जुड़े हुए हम? प से। प हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है। प से सबसे पहले परिवार को ले लो, प से पिता को ले लो, प से पुत्र को ले लो, प से पैसे को ले लो, प से पत्नी को ले लो, प से मतलब कितनी चीजें प से जुड़ी हुई है, और प हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है। इसलिए इसको संजो के रखो। आप सब ध्यान रखें, भगवान से जो प्रेम करता है ने, वो हर दिन अच्छा जीता है। अब ईमानदारी से बोलो, आप अगर 2-2 घंटे पूजा का निकालते हो क्या? सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पूजा करते हो क्या? नहीं करते हो, बात खत्म हो गई। समझ में आ रही? कनकट फिल्म देखनी रहता हूं, 3 घंटे टिकट लेने के लिए खड़ा रहेगा और 3 घंटे फिल्म देखने में, 6 घंटे फिल्म के लिए बिगाड़ देगा आदमी। परंतु मंदिर जाने के लिए आदमी के पास टाइम नहीं है। अभी सत्संग में बैठे हो, ठीक है, अभी थोड़ी देर होगी ना, एक आदमी जाएगा 5 को लेके जाएगा। समझ में आई ना? क्योंकि सत्संग चल रही है, यहाँ देसी घी है, और देसी घी पीणो हर की न बसरी बात है कौन? ये तो डालडा रहवारी ओड़ा महाराज, तो देसी खावे कौन? तापड़ दिंग। मुझे किसने सत्संग के लिए बोला कि गुरुजी सत्संग करवानी है? मैं कि ठीक है भाई, तारीख बता दो। क्या तारीख के लिए? कि नाचन वाला हाथ लाई जो। मैं कि यार वो तो लफड़ी करियो। मैं कि भाई आई एम सॉरी यार, मैं ये नहीं कर सकता। क्या कोई हनुमान जी बने जड़ान, कोई महादेव जी बने जड़ान, कलाकार हाथ लाई जो। मैं कि थाने पगे पड़ू, मारी इतनी औकात नहीं है भाई, मैं इतो बड़ो आदमी नहीं हूँ, मैं तो संत नहीं हूँ इतो मोटो जो मैं हनुमान जी मारे मुंडा आगे नचाई सकूँ। मैं इतो बड़ो आदमी नहीं जो महादेव जी ने मैं नचाई सकूँ। भाई सत्संग कैंसिल कर दो। व्यावहारिक बात है। क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि भगवान भोलेनाथ को मेरे सामने नचाऊंगा? क्या मैं इतना बड़ा हो गया भैरूनाथ मेरे सामने नाचे? कि मैं इतना बड़ा हो गया हनुमान जी मेरे सामने नाचे? तो ये तो गलत चीज है ना। तो हम लोगों को कौन बताए ये चीजें? अच्छी बात नहीं है। शास्त्र में लिखा है साहब, मेरे पास में नहीं है, शास्त्र में बताया कि जो यज्ञ करवाते नहीं, यज्ञ हवन घर में, अगर वो तमाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, मिराज खा रहे हैं, तो यज्ञ मत करवाना। आपका यज्ञ सफल होगा ही नहीं। क्योंकि 41 दिन के पीरियड में अगर आपने मिराज खाई, सिगरेट पी, बीड़ी पी, तो आपका यज्ञ सफल नहीं होता, सूतक लगता है। 41 दिन तक अगर आपके घर में यज्ञ करवाना, हवन करवाना है, तो आपको 1.5 महीने पहले ये गंदी चीजें छोड़नी पड़ेगी। कितना? 1.5 महीना पहले। अब 15 मिनट पहले मिराज खाइन कुल्लो करके ओम स्वाहा, भगवान के थारो भलो रे वे थारो। अबार तो मिराज ठोक दो मुंडा में, અને અમે સ્વા કરન ડૂગો, थारी जबान ही गंदी रियोड़ी, इन जबानों कहीं स्वा स्वा करे, कुछ होने वाला नहीं, तेरा स्वा हो जाएगा कुल मिला के, फल तो नहीं मिलेगा। और देखो मैंने हजारों लोगों को देखा है, यज्ञ करवाने के बाद में उनके घर में शांति नहीं है। पछे लोग कहीं कि मारा घर में शांति नहीं रहे। अरे शांति कहीं, तारा शांत ही नहीं रहे, मिराज गयोड़ा कहीं शांति रही तारा घर में। अरे इतनी कंचन जड़ी काया, ये तो फूटो शरीर बनायो भगवान, और इन्हें गंदो कर दियो, तो महाराज क्या मिला हमारे को? दूसरे नंबर शास्त्र में लिखा है कि नशे की किसी को मनवार मत करो। आप मनवार मत कीजिए। समझ में नहीं? वो मनवार करते ना, वो पूरी नगरी को आग लगा देते। इसलिए गंदी चीजों की मनवार किसी को मत करो। अगले को बोलो भाई मैं सीखी उड़ू, बड़ो दुखी रियोड़ू, और तू मत सीखी, ये तो बोल सकते हैं। इतना तो कह सकते हैं हमारी हालत देख ले तू, मैं बहुत दुखी हो गया हूं इस नशे से, छूट नहीं रहा है मेरे से, मेरा घर बर्बाद हो चुका है और मेरी हालत खराब हुई, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, भाई तू मत सीखना। ये तो शिक्षा दे सकते हैं। पण कहीं के लो महादेव रो प्रसाद है, तो मैं लियो बापड़ो महादेव जी, बदनाम कर दिया महाराज महादेव जी को। क्या लफड़ा है यार, भगवान को बीच में क्यों टांग रहे हो? नशो धोने आवे, खावो थे नहीं, रिचार्ज थोड़े कराई जो दूसरा बैलेंस जा तो देखियो कदी, तो रिचार्ज तो तुम हो रहे हो। समझ में आ रही नहीं? तो भाई भगवान को बीच में क्यों लाते हम लोग? यही तो प्रॉब्लम्स है ना,
तो ये भगवान को भी नशा करो यार, हमें कोई एतराज नहीं, तुम्हारा घर कहना कर रहे हैं तुम करो, पर दूसरे को बिगाड़ो तो मत। अरे कई लोग तो इतने लॉजिक होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते पता है, अरे यार बीड़ी पी ले तेरी मूछें जल्दी आएगी। ये तेरा भला हो रे, तेरा मूछे के चक्कर में बीड़ी बीड़ी पीने सिखा दिया उसको। मैंने पूछा बच्चों को कि क्या करो, कि वो यार बा कहता कि मूछियां भेगी आई, मूछियां चक्कर में धुआं काटे नाक में। ये क्या लॉजिक है महाराज, ये सिखाने की बातें होती है क्या बच्चों को? हम क्या सिखा रहे बच्चों को? तो ये गंदी चीज है कि नहीं है? अगर इस बच्चे को ऐसी आदत से, अरे भाई ए फॉर एप्पल बोलना सबको आता है, पर ए फॉर अर्जुन नहीं बोलता, बी फॉर बलराम नहीं बोलते, बी फॉर वॉइस सब बोलते हैं, पर बी फॉर बलराम नहीं बोलते। समझ में आएंगे? तो ये चीजें सिखाने की होती है। तो संस्कार क्या सिखाते हैं हमारे? एक ध्यान रखना, शास्त्र में लिखा है गरीब वो आदमी नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब वो आदमी नहीं है जिसके पास गाड़ी नहीं है, गरीब वो आदमी नहीं है जिसके पास बंगला नहीं है, गरीब वो आदमी नहीं है जिस आदमी के पास में गहना नहीं है, जिस देवी के पास में गहना नहीं है। शास्त्रों में गरीब किसे कहा गया? गरीब वो होता है जिसके पास संस्कार नहीं होते, और बिना संस्कार आप एकदम गरीब हो, इसमें कोई शंका, गुण से गरीब हो ना साहब। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ में संस्कार नहीं दिए तो ये बंदा बोल के जा रहा है साहब, और मेरी बात अगर झूठी निकल जाए तो मेरी जबान काट लेना, कुछ टाइम और वेट कर लो। अगर आपने बच्चों को एजुकेशन के साथ में, एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करानी बहुत जरूरी है, पर पढ़ाई के साथ में संस्कार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका अंतिम संस्कार साहब ऑनलाइन होने वाला है, ध्यान रखना। देखना, लिख देना अपने घर पे कि कोई पागल बोल रहा था, अभी तो हम लोग पागल ही कहते हैं, कोई टेंशन नहीं, पर ये पागल की बात कभी सत्य भी निकलेगी, ध्यान रखना। ऑनलाइन आपका संस्कार होगा कि कौन बेंगलोर से आए, चार बढ़िया कर दो और थोड़ा लकड़ी वाले को किराया दे दो, और वो हांडी पकड़े भी नहीं, कितनी मजदूरी है, ये सब मजदूरी करके कितना हो रहा है पेमेंट, में ऑनलाइन पे कर दे तो मेरे बाप को जला दो। और इस कई जगह क्षत्रिय घटनाएं होने चुकी है। एक पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, खुद भूखे रह के बच्चों को पढ़ाया, खुद मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, खुद दुख देख के बच्चों को पढ़ाया कि मेरे बच्चे अच्छे पोस्ट पे जाए, और बच्चों को नौकरी भी लग गई साहब। कहाँ लग गई? आउट ऑफ कंट्री में, विदेश में नौकरी लग गई। अब भगवान की ऐसी लीला होती है, परमात्मा की ऐसी लीला होती है, बच्चे गए सो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, माँ तो माँ होती है, पिता तो और भी सहन कर लेता है, पर माँ अपनी औलाद को दूरियां सहन नहीं कर सकती महाराज। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इनका बच्चा 1 घंटा इनसे दूर करके देखो और हाँ निकल जाओ महाराज। अब वो माँ बार बार अपने पति को कहती है अरे बच्चों से बात तो करवा दो, बच्चों से बात करती, बेटा तो हर मुंडो तो बताए दो, कितना साल हो गए? 3 साल बेटा, 3 महीने दूर नहीं रह सकती मैं, 3 वर्ष हो गए, ऐसे पैसे नहीं चाहिए बेटा मुझे, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो सामने से क्या बोलता? मम्मी कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है। अबे कंपनी कहीं छुट्टी दे, वटी मैरिज कर दियो, ब्याह कर दियो, वहां दुजोड़ी कंपनी छुट्टी नहीं देवे, वहां अटाड़ी छोरी वहां छुट्टी नहीं देवे। यहाँ करता करता 10 12 15 साल हो गया। जो माँ 50 साल 70 साल जीने वाली थी, चिंता 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 करके माँ थक के ऐसी हो गई, और आखिर में माँ मर गई, बच्चे आए नहीं, और आखिर में पिता ने कॉल किया कि बेटा तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब तो आ जाओ। जब एक बेटा आता है, अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, और पिताजी बोलते बेटा तुम्हारा दूसरा भाई क्यों नहीं आया, माँ मर गई है। तो वो भाई बेटा कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर बोला कि बेटा क्यों नहीं आया तेरा भाई, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। फिर बोला अरे बोल, आ रहा है तो रोके थोड़ी देर, आ रहा है तो इतना तो बोल दे कि पापा नाराज मत होना, मेरे भैया ने बोला है कि माँ मर गई है, इस बार तू चला जा, जब बाप मर जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। महाराज उस पिता को तो यहाँ तीर लग गया कि अड़ी औलाद रू मुंडू देखियोड़ी, खोटो रिवॉल्वर निकली ठोक दी सामने ही, और बोल दिया तेरे भाई को बोल दिया तेरा बाप भी मर गया है। ऐसा मैंने नहीं सोचा कि पढ़ाई कर में इतनी धूल खजौला, थने एजुकेशन देने इतनी धूल खजौला। महाराज पढ़ाई करजो, सब कुछ करजो, परंतु आप माँ बाप रू दूर मत रहीजो भाई, माँ बाप ने कभी भूल जो मती, माँ बाप तो ईश्वर का रूप होता है, ये ध्यान रखने की बातें होती है। और आज सबसे ज्यादा दुखी हमें माँ बाप मिलते साहब,
पेरेंट्स बहुत दुखी है कि नहीं सुना ही नहीं सको महाराज। तो चलो गुरुदेव भी पधारे हैं और बड़े सौभाग्य की बात है। आसन लगाना देवी सिंह जी गुरुदेव के। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पधार जो बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए पधारे हुए गुरुदेव की। थोड़ा जय तो बोलो कृष्णा। बोली नागने मात की, बोली सत्य सनातन धर्म की। इसलिए ये बात का थोड़ा ख्याल रखना। बहुत कड़वा लगेगा आपको, परंतु है सत्य है महाराज। इन चीज़ों को मजाक में नहीं ले सकते हम लोग। बच्चों की तरफ इतना ध्यान दीजिए, आपकी मेन एफडी वही है बस। बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास में। यहाँ पे कौन ऐसे पिताजी बैठे हैं मुझे बता दीजिए कि आप दुकान से आए या खेत में से आए या कहीं काम करके आए, शाम को आते ही आपका बच्चा आप बैठे और आपके लिए पानी का गिलास लेके आए और नीचे बैठ के बोले पापा आप पूरा दिन काम कर रहे थे खेतों में, पूरा दिन दुकान पे काम कर रहे थे, पूरा दिन मार्केट में काम कर रहे थे पापा, आपके पैर बहुत दुखते होंगे पापा, मैं थोड़े आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ। है कोई ऐसे भाग्यशाली पिता यहाँ पे जो आपका बच्चा आपको बुला के आपके पैरों की मालिश करे? बस गई भैंस पानी में। ये कमाई कर ली आप लोगों ने, कुछ भी नहीं आपके पास में। कोई है आपकी बेटी जो मम्मी को बोले मम्मी रेस्ट कर लो मैं काम कर देती हूँ? बेटी को तो कोई बोलता नहीं, मम्मी काम बड़ा हो तो कहेंगे प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। है पूंगी बजाओ नहीं है, अड़ी भाषा सीखी कहीं। ये क्या लपड़ा है भाई, मम्मी को ऐसे नहीं बोल सकते। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहता हूँ कि भाई ब्याह शादी में ज़्यादा खर्चा मत करो, नॉर्मल खर्चा करो, क्योंकि तुम एल्बम देख के रोने वाले हो। एल्बम को देख देख के रोने वाले हो। एल्बम में तो फूटरो लागे तू एड़ो किक निकलियो। मतलब यही तो प्रॉब्लम नहीं, धोला धट हो ना जावे और ये करके आ जाते हैं, फिर रोने वाले हो आप, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा संस्कारों की तरफ ध्यान देना है। मैं महाराज हमेशा कहा करता हूं कि अगर कोई मंदिर बन रहा है और मंदिर का बजट है 5 करोड़ रुपया, तो उस मंदिर का 4.5 करोड़ का बजट माइनस कर देना चाहिए। सिर्फ 51 लाख में अच्छा मंदिर बनाओ और 4.5 करोड़ रुपया का वहां पे गुरुकुल बनाओ और आपके बच्चों के संस्कार में खर्च करो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मंदिर बनाओ छोटा सा, पर हमारा पैसा जो है बच्चों के शिक्षा और संस्कार में खर्च करो। गुरुकुल बनाओ और बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में बताओ। अभी इन बच्चों को पता ही नहीं। बेटा ईमानदारी से बोलना, जैसे कोई मेहमान आ जाए, कोई साधु संत आ गए, उनका बधावना लेना है तो आप कैसे लोगे? बता सकते हो बच्चियां? समझ लो कोई नहीं है, थाने ही छोड़ दी कि गुरुजी ने बधावना है, मेहमान ने बधावना लेना, तो की कर ले? बस सिखाया नहीं। इनकी कोई गलती नहीं, पेरेंट्स की गलती है। नहीं, पेरेंट्स की गलती है साहब। ये कॉलेज में नहीं मिलेगा। कॉलेज में आपको थोड़ी बताए कि करमाड़ी बांधनी, स्वास्तिक कैसे बनाना है, आरती कैसे लेनी है, वो थोड़ी सिखाएंगे कॉलेज में। समझ में आ रहे नहीं? तो ये चीजें सारी घर से होती है, तो ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति बर्बाद क्यों हो रही है? इसी कारण हो रही है कि हम खुद नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं खुद आरती नहीं करता और फिर बच्चों को बोलूंगा वो कैसे करेंगे? पहले तो मुझे करना पड़ेगा ना। मुझे आचरण, निज पर शासन फिर अनुशासन, मुझे नियम फॉलो मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं भगवान को जानना और भगवान को मानना दोनों अलग है। जानना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा रामसा पीर को सब जानते, पर रामसा पीर के नियमों को कौन पालन करता है? बस ये प्रॉब्लम्स है ना। जय बाबा री सब बोले, अनबुढ़ा मीड़ी सिगरेट पी तो जान के जय बाबा री, ये तेरा भला हो तेरा।
क्या तू बाबा का परम भक्त है? ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा रामसर पीर ने सबसे पहला जो काम किया था जातिवाद खत्म करने का। और जो बाबा रामसर पीर का परम भक्त होता है वो जातिवाद करता ही नहीं पहले बात तो, क्योंकि उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बहुत लड़ाइयां लड़ी महाराज, बहुत सारी नहीं बहुत सारी बाबा ने लड़ाइयां लड़ी। ये जमा जागरण उसी टाइम से तो शुरू हुआ था। पहले सत्संग दिन में होती थी साहब, रात का कोई समय नहीं था सत्संग का। पर उस टाइम से ये सत्संग, पहले घरों में मंदिर नहीं थे साहब। आप 700 800 900 साल 1000 साल पहले की बात देखो, घरों में मंदिर नहीं थे। ये मंदिर घरों में बनने के कारण क्या हो गए, क्योंकि उनको पूजा से रोका गया, तो लोगों ने अपने इष्ट को रोकने के लिए घर में पूजा चालू कर दी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बच्चों को बतानी पड़ेगी। बच्चों को जब तक नहीं बताएंगे तब तक बच्चों को ख्याल नहीं आएगा, ये पक्की बात है। चलो गुरु महाराज पधारे हैं तो गुरुदेव का बधावना ले लेते हैं, गुरुदेव को आदर के साथ में। बोले सतगुरुदेव की, बोले गौ मात की। गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, अरे कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर दे आप समान। इस दुनिया में एक बात गांठ बांध लेना, आपका पार्टनर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पार्टनर मेरे से अच्छे पैसे कमाए। आपका दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाए। क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, आपके साथ में पढ़ने वाला बच्चा कभी प्रार्थना भगवान से नहीं करेगा मेरा पास में जो पढ़ने वाला बच्चा वो मेरे से आगे निकल जाए। एक खेल के मैदान में रनिंग में दौड़ने वाला खिलाड़ी कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास में दौड़ने वाला मेरे से आगे निकल जाए। परंतु दुनिया में 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे से उससे आगे देखना चाहते। एक तो माता पिता, हमेशा चाहता है कि मेरी औलाद मेरे से बहुत आगे निकल जाए। और एक होते हैं गुरु। सच्चे गुरु की बात करो, पाखंडी गुरु तो चेला ने बोलने नहीं देवे, कहीं कहे ठंडा नहीं पड़े। ये गुरु जी 90 साल रा वे गया અને કણી થોડો ટિકટ ગુડજી મને ઠા પડન દો, થોડો તો મને બોલણ દો તાકી લોર ધારો કો ભંડારો હોરો કરું છું। પણ 90 साल रा वे गया गुरुजी तो ही चलन के चुप रहे। एड़ा गुरु का ही काम रहा महाराज। गुरु तो वो होते जो शिष्य को मौका देते कि बेटा अब तू कर, कहीं फंस जाए तो मुझे बोल देना, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा, पर मैदान में तुझे दौड़ना पड़ेगा। भाई कोच थोड़ी दौड़ता है, दौड़ता तो उसका जो स्टूडेंट होता है वही तो दौड़ता है, वही तो मैदान में जाता है ना। अब कोच कहे नहीं नहीं प्रैक्टिस तो तुझे करे पर रनिंग तो मैं ही करूंगा, ये तो नहीं हो सकता। तो एक पिता को एक बड़ी आस रहती है अपनी औलाद से। पिता के बिजनेस को पिताजी ने बोला कि बेटा ये बिजनेस है, 40 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पे धंधा करते हुए, और मैंने बिजनेस को बड़ा संजो के रखा है, लोगों से बहुत गुडविल प्राप्त की मैंने, नाम से मेरा काम चलता है। एक पुणे में रोहित वड़ावाला है पुणे में साहब, उसकी कोई ब्रांच खोलता है ना साहब जी, वो 5 लाख रुपया लेता है अपने नाम का। कितना? दुकान तुम्हारी, भाड़ा तुम्हारा, आदमी तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, सिर्फ नाम के 5 लाख रुपया लेता। मेरा नाम लिख रहे हो ना आप, क्योंकि मेरे नाम से वड़े बहुत बिकते हैं। नाम लिखोगे उसके 5 लाख रुपया मेरे को देना पड़ेगा, गुडविल के 5 लाख रुपया, कि उसने मेहनत की। आप हमारे पाली आइए, गुलाब हलवा एक मजाक में हलवा बन गया, और आज आउट ऑफ कंट्री में सेल हो रहा है। पाली का क्या प्रसिद्ध है? गुलाब हलवा। पाली जाइए तो एक ही चीज मिलेगी आपको, गुलाब हलवा। ये मजाक में बनी। दूध बच गया था गुलाब जी के पास में, तो उन्होंने बोला क्या करें, थोड़ा इसको पकाते हैं। पकाते पकाते कोई चीज बनी, तो लोगों ने चखा, और कोई थे अरे यार गुलाब तेरे हाथ की थी चीज बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। तो उसने बोला यार क्यों ना मैं रोज बनाऊं। बनाते 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 लोगों की लाइन लग गई, और लाइन लगते आप विदेशों में सब बहुत सारा मतलब उनका गुलाब हलवा जाता है, और लाखों का व्यापार होता है। नॉर्मल मजदूरी करने वाला व्यक्ति आज कहां कहां पहुंच गया। जो ब्रांड होती है। तो पिताजी ने बोला बेटा मैंने बहुत मेहनत की, मेरे बिजनेस को आगे ले जाना है। तो पिताजी के बिजनेस को बेटे ने अपना धर्म समझा, अपना कर्तव्य समझा कि पिताजी की खुशी में मेरी खुशी, और उस बिजनेस को आगे बढ़ाया।
और बढ़ाते बढ़ाते इतना जोरदार बढ़ा दिया कि जहां जहां ब्रांचें खोल दी। अब बॉम्बे जैसी सिटी में उसने बहुत बड़ा ब्रांच बनाया, बड़ी ऑफिस बनाई, पिताजी को बुलाया, रिबन कटवाया, ओपनिंग की, पिताजी अंदर घूमे, आत्मा को संतुष्टि होगी, वाह मैं तो धन्य हो गया कि मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। पिताजी ने एक प्रश्न किया कि बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? बच्चा तुरंत बोला पिताजी मैं। पिता की आंखें नीचे हो गई, क्या बात है, ये तो गड़बड़ कर दी। फिर बोला कि बेटा इस दुनिया में ताकतवर व्यक्ति कौन है? कि पिताजी मैं। पिताजी ने बोला हमें मारवाड़ जानो छोको, जब मैं लग गया वहां सारी चीजें खत्म हो जाती। परिवार में मैं और मेरा नहीं चलना चाहिए, और जहां मैं और मेरा चल जाए वहां पे सारी चीजें खत्म हो जाती है। पिताजी नीचे उतर गए और एक बार तसल्ली के लिए और पूछा कि बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? तो लड़का क्या बोला? पिताजी आप। बोला बेटा 2 बार मैंने पूछा तो बोला मैं, और अब बोल रहा कि आप। कि पिताजी जब आपने पहली बार पूछा ना मुझे, तो आपके दोनों हाथ है ना मेरे कंधों पे थे पिताजी, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। पर जैसे ही आपके हाथ मेरे कंधों से हटे आप 1 बन गए, मैं 0 बन गया। जिस पिता के हाथ औलाद के कंधों पे हो ना, वो औलाद सबसे बड़ी भाग्यशाली होती है। ये ध्यान रखने की बात है साहब। पिता को कभी बोझ मत मानना बेटा, और जो पिता को बोझ मान लेता है उससे बड़ा दुष्ट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पिता की डांट और सूर्य का ताप, ये दोनों सहन करना सीख जाओ, जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जब सूर्य डूबता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, और पिता दुनिया से चला जाता है तो परिवार में अंधेरा करके चला जाता है साहब। ये सोचने की बात है। जब पिताजी थे तो लोगों को गुस्सा आता था, पापा तंग करे, पापा आगागना करे, पापा यूं करे। पर पिताजी गए, मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा कि काश पिताजी होते तो आज हमारी दशा ये नहीं होती। पर कौन जाने आपके दर्द को, कोई नहीं जानता साहब, कोई नहीं जानता। आपकी जिंदगी चली जाती है किसी और को संवारने में, पर आपको कोई समझ नहीं पाता। समझने वाला तो समझ लेता साहब। पिताजी जब भी बात करो ना बेटा, आंखें नीचे होनी चाहिए। पिताजी से जब बात करो तो आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए? पिता के चरणों में होनी चाहिए। सिर झुका के बात करे। पिताजी नजर मिलाकर कभी बात नहीं करनी, नहीं तो अधर्म माना जाएगा। अरे बेटा बनो तो, इसीलिए तो कहते माता पिता रा पगलिया पूजो जिसने तुमको जन्म दिया, श्रवण जैसा लाल बनो रे जिसने जग में अमर नाम किया। ये ध्यान रखने की बात है। श्री राम एक ही शब्द बोला दशरथ जी ने कि आपको वनवास जाना है, तो ये भी नहीं पूछा कि क्यों जाना है, ये भी नहीं पूछा साहब, रवाना हो गए डायरेक्ट, क्योंकि पिताजी ने बोल दिया था। इसलिए राम राज्य हमको लाना है। क्या लाना है? राम राज्य। राम राज्य का मीनिंग क्या है? राम राज्य का मीनिंग क्या है? सबको आदर मिले, सबके साथ में प्रेम से रहे, सबको समझे, इंसानियत रहे, किसी को तकलीफ नहीं दे, उसी का तो नाम राम राज्य है। राम राज्य का मतलब वो नहीं भी लड़ाई दंगा करना, वो करना, वो नहीं करना है। हमको सबके साथ में अच्छा रहना, प्रेम से रहना, बढ़िया रहना, यही जिंदगी है महाराज। तो चलो गुरुदेव पधारे हैं बड़े से भाव के साथ में। गुरु महाराज देखिए, भाग बिना संतों का मिलना भी कहाँ होता है, बड़े भाग्य की बात है। गुरुदेव पधारे हैं, दर्शन दिए हमको। बोलिए सत्य गुरुदेव की। थोड़ी जय बोलो कृष्णा। ये मामलो मत करो, आप इतने नीचे बैठे हो, भगवान की जय कर, जय ऐसी बोलो पड़ोसी थाने पागल कह दे, कहीं के धीमे बोलने भाई तो समझ लेना हमें टावर आयो बटो पूरा पूरा पॉइंट आवे रही है, क्योंकि पड़ोसी की नींद खुल जाएगी। तो धर्म का काम करोगे ना, आप पुण्य का काम कर रहे हो, बेकार थोड़ी। वो उसकी सुरता पता नहीं कहाँ भटक रही है, उसको ठिकाने तो लाके पटक दिया आपने, आपकी जय जोर से। तो बोले सत्य गुरुदेव की। एक पता नहीं हम कहाँ सत्संग में गए थे, वो ब्राह्मण देवता थे, देवासी समाज में कहाँ गए थे। अचानक माने जय बोले, टाबर हंसे वड़ो। वो ऐसे देवता थे, ब्राह्मण देवता, हंसी जय बोलते, हमको भी लोटपोट कर देते। अचानक पता नहीं वो किस ब्रांडेड की बोल रहे थे, पर आनंद बड़ा आ रहा था। मतलब वो अचानक बोलेंगे, वहां किसी को पता ही नहीं चल रहा कि जय बोलने वाला है। ऐसी जय बोलने, बच्चे उनका साथ ही नहीं छोड़ रहे। टाबर वे मुंडा में देखे के महाराज जय कने बोले,
खाली जय सुनने के लिए बोलो। बच्चे बोले क्यों बेटा, क्या भी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। अरे वो बोले फ्री माइंड, बच्चे होके बोल रहे एकदम। वो बोल रहे हमारा गुरुजी जीना 2 दिन का है, तो थोड़ा हंसा लेते यार। और हंसाना तो बहुत बड़े तपस्या है, किसको रुलाना तो बहुत ईजी है। किसके चेहरे पे हंसी ला के देखो, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो आप लोग। बोलिए सत्य गुरुदेव की।